गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमने पढ़ना है पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के नहीं होते, वो पढ़ना है। ओके बेटा, देन पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। Electrochemical cells are those cells in which the chemical reaction occur and the electric current is produced. And the electrolytic cells are those in which electric current is passed and then the chemical change occur. अगर आप चाहो तो सिंपल में कह सकते हो कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो है जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ओके, तो आज हम इन दो टॉपिक पर फोकस करेंगे, कैसे क्या करना है। ओके, तो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर यूजिंग ए रिमोट एंड द पेंसिल सेल, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, और जो आपके घर में कर्टन पाइप लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज कि सर जिंक के हैं, स्टेनलेस स्टील के हैं, सर ये है, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। द पाइप्स आर नॉर्मली बिलोंग्स टू आयरन, बट जस्ट ए थिन लेयर ऑफ कॉपर, जिंक एंड द स्टील इज इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बेटा। ये हमने करना क्या है, तो यहाँ पे हम आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल एनर्जी चेंज टू द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू द केमिकल। अगर कोई चीज़ केमिकल से इलेक्ट्रिकल हो रही है, दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और समटाइम्स the electrochemical energy रिवर्स करते थे, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी चेंज टू केमिकल, दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो दोनों चीज़ को बड़ा ही साथ समझना है कि व्हेन यू गो थ्रू द चैप्टर, तो आपको ये फॉलो करना है कि सर हम पढ़ क्या रहे हैं। तो आपके समझ टॉपिक दे रखा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दो दे रखे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या है कि दोज इन विच केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं। बटन सेल, जो बहरे होते हैं, कान नहीं सुन पाते, उनको लगाते हैं। पेंसिल सेल, जब रिमोट में इस्तेमाल करते हो। निकल कैडमियम, जो घरों में इस्तेमाल करते हैं। लिथियम सेल, जो मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। दीज आर द रिचार्जेबल सेल बाय विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू ए केमिकल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल दे रखा है, कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट साइंटिस्ट इज नोन एज गोल्वनिक एंड द वोल्टाइक इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर द सेल। एक साइंटिस्ट ये पहले थे जिन्होंने डिस्कवर किया था कैसे सेल बनता है और कैसे डिस्कवर करते हैं और कैसे सेल बनता है। तो बड़े ध्यान से देखना कि सेल कैसे बनना है। आपको इस डायग्राम को आपने समझना है और ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर फेयर नोटबुक सो दैट यू कैन कम अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ समझने की, यहाँ पे एक हाफ लिया है और यहाँ पे दूसरा कप लिया, एंड द बोथ आर अटैच बाई सॉल्ट ब्रिज। दोनों को जोड़ दिया है किससे, सॉल्ट ब्रिज से। ओके, आई थिंक फोटो इज नॉट क्लियर फॉर यू,
बस समझना है कि आपने एक कप लिया, एक दूसरा कप लिया, उन दोनों से एक ब्रिज जोड़ दिया। ओके बेटा। अब इस कप में डाला एक इलेक्ट्रोड, इसमें डाला एक इलेक्ट्रोड, इसमें डाला जिंक का, इसमें डाला कॉपर का। राइट बेटा। कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव, कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन जिंक। ओके, कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन जिंक, इट मीन्स कॉपर गेन करेगा और जिंक लूज करेगा। ओके। नेक्स्ट, जब हम ऐसा देखते हैं तो यहाँ पे लगा रखा है तार, यहाँ लगा गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे स्विच, यहाँ पे तार। ओके बेटा। कनेक्शन इज लाइक दैट। गैल्वेनोमीटर इज हेल्प टू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द करंट, कि अगर जिस डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके। तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो करंट एलिमेंट का यहाँ से करंट यहाँ को प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटे कि इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। राइट बेटा। इसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और जो गेन करेगा उसे बोलते हैं कैथोड। ओके। और ये चीज़ मैं समझा इसलिए रहा हूँ, ऑलरेडी आई हैव गिवन द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखे हैं। मगर बच्चों में समस्या क्या है कि स्टडी डू नॉट हैव एन एनी इंटरेस्ट। तो बच्चा बोलता चल छोड़ रहे हैं, कर लेंगे कर, मेरा ट्यूशन मास्टर समझा देगा। जो इंसान फ्री ऑफ कॉस्ट समझना चाहता वो पे लेके समझा के देगा। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि आपको समझा रखा है कि एनोड अकॉर्डिंग टू पूरी केमिस्ट्री में ध्यान रखना कि एनोड इज़ पॉजिटिव, बट व्हेनेवर यू स्टडी मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट इज़ नेगेटिव। पूरी केमिस्ट्री में कैथोड नेगेटिव होता है, बट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पॉजिटिव होता है। ध्यान रखना। ओनली फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नॉट फॉर अदर्स। यानी कि लगा लो कि 95% में एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, बट 5% व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो हमने ये लेना चलना है। तो ये पॉइंट दे रखे हैं कि जिंक लूज कर रहा है, ऐसे बन रहा है, कॉपर गेन कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो गेन करने वाला पॉजिटिव और लूज कर रहा है नेगेटिव। एनोड यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस पॉइंट को मत भूलना बेटे कि हमने करना क्या है। ओके। और आप बताओ, चलो आपसे पूछता हूँ मैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन देता रहेगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गेट डिक्रीज। और ये क्या करता है, जमा करता है, डिपॉजिट। क्या करता रहेगा, डिपॉजिट। तो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गेट इंक्रीज। तो अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम द सेल विल स्टॉप वर्किंग बिकॉज द कंसंट्रेशन विल बिकम इक्वल एंड EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इक्वल टू 0। इट मीन्स कि स्टॉप वर्किंग। अगर हम बाज़ार से कोई भी सेल लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन होती है। अगर EMF इस्तेमाल करते हैं और सेल डेड हो जाता है उसकी वैल्यू होती है 0। इट मीन्स इट इज़ नॉट एबल टू परफॉर्मेंस ड्यूटीज़, वर्क नहीं कर सकता। अल्टीमेटली क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ओके। तो ये ध्यान रखना आपने कैसे करना है, क्या करना है, आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है बेटा।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीच में कॉल आ जाते हैं बेटे, मैसेज आते हैं, उनका मैं कह नहीं सकता, तो आपने इन चीज़ों ध्यान रखना। ओके बेटा, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब हम फॉलो करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है ना, कि सर हमने किस चीज़ को ध्यान रखना है, क्या रखना है, वो रखना है। तो आपने अब करना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज दोज इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास टू प्रोड्यूस एन केमिकल चेंज। यहाँ पे मान लो बेटे कि दुनिया में सो मैनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है, एंड दैट ज्वेलरी इज इनप्लेटेड बाय द सिल्वर, गोल्ड एंड एक्सेट्रा। यानी कि उनमें पानी चढ़ा जाता है, लोहे की ज्वेलरी होती है, सोने का पानी है, चांदी का पानी है, तो दैट वी यूज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आप घर में कर्टन के पाइप लगे हुए हैं, यानी कि पर्दे के पाइप लगे हुए हैं, वो पाइप लोहे के हैं, मगर उसमें क्या है, तांबे और जिंक की परत चढ़ा रखी है या स्टील की चढ़ा रखी है। आप बोल दो स्टेनलेस स्टील पाइप है, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, पाइप लोहे की है मगर उसमें परत किसकी है, स्टेनलेस स्टील की, और दैट इज़ डन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो दे रखा है कि अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट टू डू दैट, कि इफ़ आई वांट टू इलेक्ट्रोप्लेट द एनीथिंग बाय द फलाना मेटल, तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आपने जिसकी पर चढ़ानी हो उसको रखना है कैथोड पे। किस पर रखना है, कैथोड पे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे स्पून ले रखी, क्या ले रखी है, चम्मच, और मैं चाहता हूँ कि चम्मच जो है मेरी चांदी की हो या सिल्वर की, चांदी की हो या गोल्ड की हो या प्लेटिनम की हो, ठीक है, एक्सेट्रा। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, तो मैं करूँगा कि चांदी की परत, तो मैं चम्मच रखूँगा कैथोड पे, और यहाँ पे लूँगा चाहे चांदी, सोना या प्लेटिनम, और मैं इस टैंक में करंट को पास करूँगा और कर दूँगा ओके। 10,000 वोल्ट इज अराउंड टू पास। तो मैं क्या देखूँगा कि ये जो चांदी है इस पे क्या होगी, डिपॉजिट, क्या हो जाएगी, डिपॉजिट। यानी कि जो चम्मच लोहे की थी उसमें चांदी की लेयर या सोने की लेयर या प्लेटिनम की लेयर बन गई। अब आप ही खुद बताओ, एक लोहे की चम्मच में अगर आपको सोने का रंग दिखे तो यू विल गेट अट्रैक्टेड एंड सून यू विल परचेज इट। आपको ये मतलब नहीं है कि कैसे बनी, क्या बनी, आपको मतलब नहीं है। द सेम थिंग, the artificial jewelry that comes in the market is the result of the electrolytic cell, because electrolytic cell is the appliance by which we can easily electroplate the superior metal to a inferior metal। यानी कि अच्छे से अच्छे मेटल की हम परत घटिया मेटल पे चढ़ा सकते हैं, और इंसान उस चीज़ को देख के ये नहीं पहचान सकता कि वो मेटल बढ़िया है घटिया है। दैट वी कॉल्ड अस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी कि आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ द डिवाइस बाय विच वी कैन इलेक्ट्रोप्लेट द सुपीरियर मेटल जस्ट लाइक ए प्लेटिनम, सिल्वर और गोल्ड और जिंक और कॉपर एक्सेट्रा ऑन द inferior metal in such a way that no one can guess the metal given to us is a inferior। उस चीज़ को पहचान के हम कह सकते हैं कि मेटल घटिया है। ओके बेटा, तो वैसे ही आपको डिफरेंस दे रखा है, आप इसे नोटिस कर सकते हो। आप इसको डायग्राम से आप नोटिस कर सकते हो, डायग्राम से, कि सर आप कहना चाहते क्या हो। यहाँ पे 2 हाफ सेल हैं, यहाँ पे 1 हाफ सेल है।
यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं है। ओके, यहाँ पे एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, मगर यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। अगर आप डायग्राम देखते हो ना, यू कैन बाय द डायग्राम यू कैन सिंप्लीफाई कि हाँ सर, ये तो हम विदाउट एनी लर्निंग, विदाउट एनी मेमोराइजिंग, विदाउट एनी अंडरस्टैंड, वी कैन एक्सप्लेन आउट कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दैट इज़ द मेन थिंग यू हैव टू गेट। आज टॉपिक यहाँ तक रखता हूँ, आपने इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर को फॉलो करना है। ऑल दो आई एम सेंडिंग द PDF अलॉन्ग विद द सेम थिंग, आपको PDF भेज रहा हूँ 6-7 पेज की, मगर लेक्चर इसके बाद ही चालू होगा। ओके, आई होप यू कैन नोट इट डाउन इन द फेयर नोटबुक अगर आप पढ़ना चाहते हो। इफ़ यू डू नॉट, योर चॉइस इज़ योर्स। ओके, सो आई होप यू कैन take tension, prepare note the fair notebook so that I can make helping hands for you. So take care and stay away from the such disease like corona COVID-19. Okay, तो अपना हौसला करना कि आप क्या ख्याल रखना, और मैं करता हूँ कि आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।